जैसे कि मेरे भाई और बहनों, जैसे कि इन दिनों मैं अपने उदाहरण और कहानी में ऐसी सच्ची घटना बता रही हूँ। जैसे कि मेरे भाई और बहनों कि कोई भी चीज़, कोई भी बहन भाई विश्वास में आते तो हैं, मगर उनको स्थिर रहने की ये अपने ऊपर ही ये रहता है। अगर दूसरे के ही ऊपर दोष लगाते चले तो दूसरे का भी कुछ कसूर तो नहीं है। चर्च तो सब अलग अलग है, ये तो बात बराबर है। हर एक को सेवक को हर एक अलग अलग से वरदान दिया है, वो सबको ये अपने अपने हिसाब से ही करते हैं। लेकिन अगर आत्मा में बढ़ने का हो और ख़ुद को इच्छा हो तो 100% बढ़ सकती है कोई भी बहन और भाई। क्यों, तो मैं खुद की ही कहानी मतलब खुद का ही बता रही हूँ। ऐसा बहुत जगह पे अभी मेरी खुद की बहन मतलब जैसे मेरे माँ और बहन करते थे, वो पीछे चले गए मैसे लोग का देख के, इसका वो बोलते हैं उसका वो बोलते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं मांगना पीछे गई, इसका मतलब क्या है? मैं खुद परमेश्वर को ही ढूंढने का प्रयत्न करती हूँ। और देखो, मैं भी तो सब बहुत इतना सारा चर्च घूमी, लेकिन उधर मैंने कभी इंसान को दोष देना नहीं चाहा। लेकिन अगर आपने को जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो अच्छी बात है उधर से हट जाना भी। लेकिन ये मत, दुनिया को तुच्छ मत कहो और दुनिया को कुछ नहीं, उनके हिसाब से वो सेवकाई कर रहे हैं, उनको जैसा परमेश्वर ने वरदान दिया है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपका वो घर नहीं बनाया है तो परमेश्वर ज़रूर आपको, जो आपका घर खुद का घर नहीं मिलता तब तक वो उधर से निकालने के लिए और आपको राहत दिखाने के लिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ में ही रहता है। तो अगर आपको सच्चे का घर मिल जाए और वो सच्चे का वो आपका खुद का घर मिल गया आपको, तो आपको शिक्षा अच्छे से मिलने भी लग जाएगी। क्यों, तो आपका खुद का घर मिल गया और आप स्थायी हो गए। ऐसा सब आपके साथ होते होते ही रहता है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, बहुत सारी बहनों मतलब जैसे कि ये बोलते हैं कि हम इधर स्थिर है उधर स्थिर है। मैं वो उनके लिए मैं ये बात को एग्री भी करती हूँ। अगर वो स्थिर है तो उनके जीवन में दुख और तकलीफ मतलब जैसे कि बीमारी कष्ट क्यों है, मैं भी खुद महसूस किया है कि बहुत सारे बार मैंने खुद को स्थिर समझा, लेकिन स्थिर थी नहीं मैं। ऐसे समझती थी, सामने का वचन समझती थी, सब कुछ समझती थी, लेकिन स्थिर थी नहीं। स्थिर रहना मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में एक छोटा छोटा भी पाप आता है तो उसे हम भगा सकते हैं। और फिर मतलब कोई भी दुख आता है, रोने से ज़्यादा हम परमेश्वर को बताते हैं और परमेश्वर के ऊपर खुश रहते हैं। और यही बात विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ जो है तो मेरे जीवन में बीमारी भी नहीं टिक सकती है और कोई कर्जे का समस्या भी नहीं टिक सकती है। ये सब अगर हम बोलते हैं तो सच्ची में हम स्थिर है परमेश्वर के ऊपर। क्यों, तो हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर वो डर नहीं है जो शैतान का है। और हाँ, परमेश्वर का डर रखना बहुत अच्छी भी बात है, रखना भी चाहिए। क्यों, तो परमेश्वर का डर रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का डर रखो ना, शैतान का डर रखने की क्या ज़रूरत है? अभी इस दिनों में ऐसे कि मैं बहुत सारी बहनों, एक मुझे शिंदा पास्टर करके मिले हैं, जैसे नए आत्मे को उनके हाथ में सौंप देती हूँ तो पहली बार तो वो खुद समझाते हैं, खुद उनको पाप पुण्य के बारे में समझा देते हैं, खूब अच्छे से तैयार कर देते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर सौंप देते हैं। वो बोलते फिर क्यों, तो उनको दूसरे लोगों की भी तैयार करना रहता है, पास्टर के ऊपर बहुत जवाबदारी भी रहती है। लेकिन नए लोग को वही समझाना चाहिए, क्यों तो पास्टर से ही समझते हैं वो लोग। ऐसे खाली आते रहो, चर्च में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा कोई तुरंत नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो तो बोलेगा ना, छोटेपन से हम जो भगवान की पूजा पाठ करते आए हैं और वो हमारा भगवान है, फिर हम क्यों क्रिश्चियन का भगवान को माने? तो उनको अगर रीज़न समझ में आता है और समझ में पूरा आ जाता है तभी वो आता है। और तो जो बहन ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊँ और चंगी हो जाऊँ, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। क्यों, तो मैं चंगे होने के बाद मैं धर्म क्यों बदलूँ भाई? मेरे को क्या ज़रूरत है धर्म बदलने के लिए? लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ मेरे भाई और बहन, धर्म तो बदलता है ही नहीं,
खाली अपना मन बदलता है और अपना अपना जो रहने मतलब जो कुछ हमारा पापी जीवन होता है वो पापी जीवन बदल जाता है, धर्म तो नहीं बदलता है। लेकिन ये बात के लिए जो आते हैं, मैं तो बोलती हूँ वो कभी चंगाई भी नहीं पा सकते। क्यों? तो वो बाबा समझ के आते हैं और प्रभु यीशु को बाबा समझ के मैं ये मेरे को ठीक कर दे तो उसके बाद मैं नहीं जाऊंगी करके ये समझते हैं, तो वो लोग कभी ज़िंदगी में सुख नहीं पा सकते। क्यों? तो वो बाबा का स्थान देते, परमेश्वर का नहीं। और ये बात तो सच है ना, यीशु तो परमेश्वर है और परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान मिलना चाहिए। अगर हम हमारे पिता को बोलेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, मतलब उसको पिता का स्थान नहीं देंगे तो वो तो निराश ही हो जाएंगे ना। उसने हमें जन्म दिया है तो उनका स्थान पे वो है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि जो भी बीमार है, जो भी कुछ है, देखते वचन को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और बाबा समझ के मत गिरन करो। क्यों? तो मैं भी मतलब जैसे कि बौद्ध धर्म में से ही आई हूँ और मतलब बहुत लोग दोष भी लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो बात नहीं है। लेकिन जो मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं वो उनका ये पाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता है मेरा धर्म भी नहीं बदला, मेरा कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। जब मैं मरने वाली थी तो मरने से मुझे बचाया है। ऐसे आपके जीवन में कार्य करते रहे परमेश्वर। और मैं एक ही आप भी फिर से बोलती हूँ, बाबा समझ के मत गिरन करो भाई, मेरी बहनों और भाई, उनको अपने परमेश्वर को स्थान दीजिए तो ज़रूर आप चंगे हो जाएंगे। जय मसीह।